करोमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारयामि सम्मानयामि कल्याणं मङ्गलं सेवयामि चेयं वज्रास्वामि मध्ये वन्दामि। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायानं नमो लोये सवसाहुनं एषो पञ्चनमोकारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेषां परमं हवै मङ्गलं मङ्गलानं च सर्वेषां परमं हवै मङ्गलम्। आत्म स्वरूप को ध्याने हेतु आंखें बंद करें। बहुत गहराई में महसूस करें अपने होने का एहसास करें। निर्णय पूर्वक अनुभव करें। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ क्योंकि मैं सिद्ध भगवान जैसा ही हूँ। मैं आत्मा अखंड स्वरूपी हूँ। मैं कल भी अखंड था, मैं आज भी अखंड हूँ, मैं आगे भी
अखंड ही रहूँगा। इसलिए दुनिया की कोई भी शक्ति मेरा खंड खंड नहीं कर सकती। ऐसा मैं अखंड हूँ। शरीर के खंड होते हैं, शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाता है, शरीर कमज़ोर पड़ता है, शरीर एक दिन बिखर जाता है। मैं आत्मा कहीं से भी कभी भी किसी भी कारण से खंडित नहीं होता। मैं अखंड हूँ, मेरे टुकड़े नहीं होते। कोई भी शस्त्र मेरा छेदन भेदन नहीं कर सकता। कोई भी तत्व मेरे अंदर प्रविष्ट नहीं हो सकता। ऐसा मैं अखंड स्वरूपी हूँ। अपने को अखंड स्वरूपी महसूस करो। निष्ठा जगाओ। याद करो, अनंत बार नरक में गए, जहाँ का जन्म ही शरीर के खंड खंड टुकड़े टुकड़े होने से होता है। मगर मैं आत्मा एक बार भी खंडित नहीं हुआ। मैं अखंड रहा। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहा। अपनी अखंडता को भासित करें। अनादिकाल से जन्म मरण होते हुए अनेक क्षेत्रों में गया, अनेक स्थान पर रहा, मगर किसी भी जगह से मैं खंडित नहीं हुआ। ऐसा मैं द्रव्य से भी अखंड हूँ, क्षेत्र से भी अखंड हूँ। काल के पलटने पर भी मैं खंडित नहीं होता। राग द्वेष के भाव आने पर भी मेरे टुकड़े नहीं होते। मैं तो अखंड स्वरूपी, मैं अनादि अनंत अखंड तत्व हूँ। आत्मा का अनुभव भी अखंड है। क्योंकि आत्मा का स्वरूप अखंड है। इसलिए अपने को अखंड रूप से अनुभव करो।
मेरी अखंडता में कोई अन्य नहीं है, मैं ही मैं हूँ। मैं मेरे कारण ही अखंड हूँ। मैं अपने ही आत्म प्रदेशों में अखंड रूप से रहता हूँ। मैं शरीर में कहीं नहीं हूँ, इन परमाणुओं में मैं नहीं हूँ। यदि शरीर में मैं होता तो शरीर के खंड होने पर मैं भी खंडित हो जाता, मगर ऐसा होता नहीं। मैं अखंड हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ। इस भाव से अपने को बारंबार भावित करें। अनादि अखंड हूँ मैं, अनादि अखंड हूँ मैं, परमाणु का पिंड नहीं मैं, परमाणु का पिंड नहीं मैं, अखंड स्वरूपी सदा हूँ। मैं आत्मा हूँ, आत्मा, अखंड स्वरूपी सदा हूँ। अनादि अखंड हूँ मैं, परमाणु का पिंड नहीं मैं, अखंड स्वरूपी सदा हूँ। मैं आत्मा हूँ, आत्मा, अखंड स्वरूपी सदा हूँ, अखंड स्वरूपी सदा हूँ। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा को नमन। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा की शरण। गुरुवंदना, गुरुवंदना, गुरुवंदना बारंबार। गुरुवंदना, गुरुवंदना, गुरुवंदना बारंबार। प्रसन्नता के साथ आंखें खोल सकते हैं। परम श्रद्धेय परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। सभी एक साथ बोलेंगे, को हम, सो हम, सिद्धो हम। अपने भीतर में सिद्धत्व की स्थापना कर ले। मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, और मेरा स्वरूप सिद्ध भगवान जैसा ही है। आज तक आपको पता है कितनी आत्माएं सिद्धालय में हैं?
अब तो आपके अनंत बोलने में थोड़ा तो पावर आ रहा है। कितनी आत्माएं हैं सिद्धालय में, पर अनंत बोलते हुए थोड़ा क्यों अच्छा नहीं लग रहा? क्योंकि अपना नंबर तो अभी वहाँ लगा नहीं, इसलिए लग जाएगा यदि बोलोगे। अनंत आत्माएं सिद्धालय में हैं, तो वे अनंत आत्माएं सिद्धालय में जो चली गई वो भी तो एक दिन हमारे जैसी थी, वो भी एक दिन हमारे जैसी थी। उनकी अंतर यात्रा कहाँ से शुरू हुई होगी? उनका मोक्ष मार्ग कैसे खुला होगा? उन्होंने क्या किया होगा? सबसे पहले क्या किया होगा? उन्होंने सबसे पहले ऐसा क्या किया? पहला कदम कौन सा रखा? पहली नींव में उन्होंने क्या डाला कि जो सिद्धालय में पहुंच गए? बहुत 1.25 लाख जाप किए कराए होंगे उन्होंने, तो उनका मोक्ष मार्ग खुला। नहीं में थोड़ा दम आ रहा है पक्का बना रहा है, निर्णय वाला। जाप किया होगा, मगर जाप करने से मोक्ष मार्ग खुला ऐसा नहीं। उन्होंने बहुत सारे मास खमन तप किए होंगे, इसलिए उनका मोक्ष मार्ग खुल गया ऐसा भी नहीं। तपस्या की होगी मगर उससे मोक्ष मार्ग खुला ऐसा नहीं। तो किसकी वजह से उनका मोक्ष मार्ग खुला? कब उनका मोक्ष मार्ग खुला होगा? तो याद रखिए, अनंत आत्माएं जो गई है मोक्ष में, उनका सबका पहला कदम सबका एक जैसा रहता है। पहला कदम जो स्टेपिंग स्टोन है, उनका जो नींव है वो एक जैसी है, और वो एक जैसी नींव इतनी ही है। कितनी है? अब तो आप बता पाते हो कितनी है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, यानी मैं सिद्ध भगवान जैसा हूँ। जिस दिन उन्होंने अपने भीतर में रहे हुए सिद्धत्व को सुना होगा ऐसा नहीं, जाना होगा ऐसा नहीं, समझा और समझ करके उसकी स्थापना कहाँ करी? अपने अंदर की मैं भी कैसा हूँ, सिद्ध भगवान जैसा हूँ। यानी जब तक अंदर में सिद्धत्व की स्थापना नहीं होती, त्रिकाल में भी सिद्धालय मिलने वाला नहीं। फिर चाहे कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो, आत्म साधना बिना सिद्धत्व के स्थापना के होती ही नहीं। सोहम यानी सिद्धो हम के बिना होती ही नहीं है। यानी कितना ही हम मान ले मुझे राग द्वेष हटाने हैं, मुझे कर्म क्षय करने हैं, मुझे पाप को घटाना है, मुझे तपस्या करके कर्म की निर्जरा करनी है, ये सब करेंगे, ये सब होगा, मगर किसके अभाव में? सिद्धालय का द्वार नहीं खुलता, सिद्धत्व के अभाव में। जब तक ये समझ नहीं आता, समझ का ही मार्ग है, ज्ञान का मार्ग नहीं बताया, अकेले श्रद्धा का मार्ग नहीं बताया, अकेले चारित्र का मार्ग नहीं बताया, समझ का मार्ग बताया। समझ कर जीव ही गए मोक्ष अनेक। कहाँ पढ़ते हो ये लाइन? याद आ रहा है? साल में एक बार पढ़ते हो शायद, बृहदालयना में। बृहदालयना में ये लाइन आप पढ़ते हो, समझा सब एक है, अनसमझा सब एक। जितनी बातें आपने समझी हैं वो एक तरफ हैं, और जितनी बातें नहीं समझी हैं वो एक तरफ है। देखिए, ज्ञान शब्द नहीं बोला कि बहुत सारा ज्ञान होगा तो मोक्ष मार्ग खुलेगा, बहुत सी तपस्याएं करेंगे तो मोक्ष मार्ग खुलेगा, बहुत श्रद्धा भाव रखोगे तो मोक्ष मार्ग खुलेगा, बहुत क्रियाओं का पालन करोगे तो मोक्ष मार्ग खुलेगा। अभिप्राय ये नहीं है कि ये सब व्यर्थ हैं, मगर कहना ये है बिना इसके ये सब क्या है? व्यर्थ है। यानी सार पूर्ण नहीं है, मोक्ष मार्ग नहीं खुलता है। समझ कर जीव ही गए मोक्ष अनेक। पढ़ करके नहीं गए, लिख करके नहीं गए, सुन करके भी नहीं गए, जानकारी बढ़ा के भी नहीं गए, समझा करके भी नहीं गए, समझ के गए। समझ कर जीव ही गए मोक्ष अनेक। और समझने योग्य एक ही चीज है कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मेरा
क्या है, मेरा असली ठिकाना क्या है, मेरा क्या क्या नहीं है, ऐसा बायोडेटा जिनका बदल जाए वो आत्माएं क्या होती है, मोक्ष मार्ग को खोल लेती हैं। इसलिए प्रवचन का प्रारंभ ही सिद्धत्व की स्थापना से करना, दिन की शुरुआत ही सिद्धत्व की स्थापना से करना। सिद्धत्व की स्थापना यानी क्या समझ रहे? मैं भी सिद्ध भगवान जैसा ही हूँ। उठते ही लक्ष्य कहाँ जाएगा आपका? लोकाग्र पे। उठते ये करना वो करना, ब्रश करना, चाय पीना, प्रवचन जाना, ये अफड़ा तफड़ी नहीं चाहिए। सीधा क्या आना चाहिए? मैं किसके समान हूँ? सिद्ध भगवान समान। वही लक्ष्य याद आएगा, वही स्वरूप याद आएगा। फिर दृष्टि कहाँ आएगी? अपनी तरफ आएगी। इसका नाम है सिद्धत्व की स्थापना। अंदर में कर लेना कि मैं भी किसके समान हूँ? सिद्ध भगवान समान हूँ। तो फिर मेरा क्या क्या है, ये अपन सुन रहे थे। मेरा क्या क्या है, क्या नहीं है, ये तो आपने याद रख लिया। विश्वास कर लेते हैं या बुलवा लूं? बुलवा ही लेते हैं। मेरा क्या क्या नहीं है, निर्णय हो जाएगा ना पक्का, भले आपको याद है। मेरा क्या क्या नहीं है, जो जो सिद्ध भगवान का नहीं है ना, वो सब मेरा नहीं है। जो जो सिद्ध भगवान के पास है वो सब कहाँ है? मुझ में है। आज तक मैंने जिसको जिसको मेरा माना वो कुछ भी मेरा नहीं निकला। कौन कौन मेरा नहीं निकला? शरीर आदि। शरीर आदि बोलेंगे सब आ जाएंगे। दूसरा नाम देंगे धन परिवार आदि। तीसरा नाम देंगे, मैं ही बोलती जा रही, आपको बोलना है, राग द्वेष आदि। चौथा नाम क्रिया आदि और पांचवा था कर्म आदि। यानी कुल मिलाकर के आप देखिए, कर्म और कर्म का उदय ये दोनों ही मेरे नहीं है और यही जीवन है। कर्म का उदय ही जीवन है। कर्म के उदय से जो कुछ मिलता है उसी में हम अच्छा बुरा करते हैं, इष्ट अनिष्ट करते हैं, प्रतिकूल अनुकूल करते हैं, मेरा तेरा करते हैं। और जब ये समझ में आ गया ये सब मेरा किस लिए नहीं है, जबकि मेरे पास तो है ये सब मेरे पास होते हुए भी क्यों मेरा नहीं है? फिर क्योंकि सदा काल मेरे पास नहीं रहता। शरीर तो इस जीवन में रह जाता है, अगले जीवन में भी नहीं रहता, दूसरा शरीर रहता है। इसी तरह से कर्म हो, क्रियाएं हो, राग द्वेष हो, धन आदि हो, सदा काल नहीं रहते। तो अब आपको आनंद आएगा ये समझने में कि मेरा क्या है। मेरा क्या है उसका बंटवारा करने के लिए हमने कल 2 लाइन्स ली थी। 2 लाइन सबने याद रखी हुई हैं। मेरा क्या है? जो मुझ में सदा काल रहता है वो मेरा है। जहाँ मैं सदा काल रहता हूँ वो मेरा है। बस 2 ही चीज़ समझेंगे, सारी चीज़ समझ आ जाएगी। जहाँ मैं रहता हूँ वो भी और क्या मुझ में रहता है वो भी। तो सबसे पहले ये जान ले कि मुझ में क्या क्या रहता है। मुझ में कर्म रहते हैं क्या? अब तो अच्छे से गर्दन भी हिलनी चाहिए, मुख भी बोलना चाहिए। मुझ में कर्म रहते हैं क्या? नहीं। मुझ में राग द्वेष रहते हैं क्या? नहीं। किस आधार पे? पक्के से किस आधार पे हो रहा? जिनवानी के आधार पे। भगवान ने बताया जो तेरे साथ सदाकाल नहीं रहता वो तेरा नहीं, वो तुझ में भी नहीं। वो सब कहाँ है? बाहर। जो बाहर है वो अंदर नहीं आता, जो अंदर है वो बाहर नहीं जाता। कर्म बाहर, राग द्वेष बाहर, शरीर बाहर। इसलिए ये सब कुछ भी मुझ में नहीं है, इसलिए मेरा नहीं है। तो मुझ में क्या है? क्या मैं खाली खम हूँ? क्या मैं शून्य हूँ? क्या मैं रिक्त हूँ? या मुझ में कुछ भरा हुआ है? मुझ में यानी सब में, मुझ में यानी आत्मा में। आत्मा में क्या भरा हुआ है? आत्मा में अनंत गुण भरे हुए हैं। अनंत गुण ठसाठस भरे हैं, लबालब भरे हैं। यानी आत्मा का मतलब ही यही है। लोग कहते आत्मा आत्मा, पर आत्मा क्या? अब आपके पास जवाब आएगा। आत्मा क्या है? आत्मा अनंत गुणों का
घन पिंड हैं, घन पिंड को समझते हैं। घन पिंड, एक शब्द है पिंड, एक है घन पिंड। पिंड पता है किसे कहते हैं? पिंड यानी शरीर को भी कहते हैं, शरीर का दूसरा नाम पिंड होता है। पिंड का मतलब समूह होता है। पिंड यानी समूह है परमाणु पुद्गलों का। पुद्गल परमाणु का जो समूह होता है उसे पिंड कहते हैं। ये शरीर किसका पिंड है? पुद्गल परमाणु का। ये कपड़ा किसका पिंड है? पुद्गल परमाणु का। ये पट्टा किसका पिंड है? पुद्गल परमाणु का। यानी ये सब किसके पिंड है? पिंड यानी समूह। अब आप देखिए, ये शरीर एक पिंड के रूप में दिखता है, ये कपड़ा एक पिंड के रूप में दिखता है, पिंड यानी एक समूह के रूप में दिखता है। मगर आप गहराई से देखो, इनके अंदर स्पेस है ना, स्पेस। तभी तो सुई चुभोगे तो अंदर जाएगी, इंजेक्शन अंदर जाता है। यानी दिखता है ये कैसा है? पिंड रूप में है, समूह रूप में है, एक रूप में दिखता है, मगर इसमें स्पेस है। तो क्या याद रखोगे? जो पिंड होता है उसमें स्पेस होती है, उसमें खाली जगह होती है, उसमें प्रवेश हो सकता है, क्योंकि वो कौन है? पिंड है। कपड़े को भी ले लीजिए, एक कपड़ा अखंड दिख रहा है, मगर इसमें भी क्या है? स्पेस है। इसमें भी सुई जाती है ना, इसमें भी स्पेस है, यानी इसमें भी जगह है। इसके अंदर भी कुछ डालना हो तो डाला जा सकता है। ये हुआ पिंड। आत्मा घन पिंड है। अब आप समझ गए, घन का भाव समझ गए। घन यानी ठसाठस है। जैसे लोह का घन पिंड होता है, जिसमें आप सुई डालो तो लोहे के अंदर सुई जाएगी? नहीं जाएगी। कोई प्रयास से चली भी जाए, मुझे नहीं पता है, तो उदाहरण है। मगर आत्मा, आत्मा अनंत गुणों का, अनंत कह रही हूँ, एक गुण का नहीं, आत्मा अनंत गुणों का ऐसा घन पिंड है कि उसमें किसी का भी प्रवेश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्पेस नहीं है, जगह नहीं है ना। ये पिंड में जगह होती है, घन पिंड में क्या नहीं होती? जगह नहीं होती। यानी सोच के देखो, मैं आत्मा, मैं कैसा आत्मा, मेरे अंदर क्या भरा हुआ है? अनंत गुण भरे हुए हैं। ये अनंत गुण ऐसे नहीं भरे हुए जैसे डिब्बे में आप चीनी भरते हो, ऐसे नहीं। डिब्बे में चीनी भरने की तरह भरे हुए नहीं है अनंत गुण। ये अनंत गुण आत्मा में ऐसे भरे हुए हैं, ऐसे भरे हुए हैं कि कहीं से भी यहाँ पे गुंजाइश नहीं है, स्पेस नहीं है। चारों ओर, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे, कहीं से भी अनंत 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 क्या रहे हैं? गुण ही गुण हैं। ऐसा आत्मा अनंत गुणों का घन पिंड है। शरीर क्या है? शरीर पिंड है। शरीर किसका पिंड है? पुद्गल परमाणु। पुद्गल परमाणु समझ रहे? मैटर। ये पुद्गल परमाणु का पिंड है। ये खंड खंड करके बनाए, एक परमाणु जुड़ा, फिर दूसरा जुड़ा, तीसरा जुड़ा, ऐसे जुड़ते चले गए और ये क्या बनता गया? पिंड बनता गया, समूह बनता गया। भगवान कहते हैं सिद्धांत याद रखना। क्या सिद्धांत है? जो खंड खंड से बनता है वो एक दिन खंड खंड हो जाता है। याद रख लोगे? जब भी शरीर को देखो ना, ये वाक्य बोलना। किसको बोलना? शरीर के लिए। खंड खंड से बना है, ये अखंड नहीं है, ये पिंड है, इसमें स्पेस है, ये खंड से बना है, ये एक दिन टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, ये एक दिन बिखर जाएगा। ये तो मैं हूँ ही नहीं, तो फिर मैं कौन हूँ? मैं अनंत। बोलिए तो सही। आज 10 बार बोल के देखना इसको, अकेले अकेले बोल के देखना। किसी के सामने शर्म आ जाए आपको, अकेले में बोल के देखना, लाउडली बोल के देखना। मैं कौन? मैं अनंत गुणों का घन पिंड हूँ। यानी मुझ में अनंत गुण रहते हैं। जो मुझ में अनंत गुण रहते हैं वो कितनी देर के लिए रहते हैं?
सो जाएंगे तो चले जाएंगे, अगले जन्म में जाएंगे तो कौन कैरी ऑन करेगा? बाप रे, अनंत गुणों को, इन अनंत गुणों को कौन लेके जाएगा? नहीं, ये अनंत गुण मुझ में अखंड रूप से रहते हैं, त्रिकाल रूप से रहते हैं, सदा काल रहते हैं, एक दिन भी मुझे छोड़ के नहीं जाते। आप सोच रहे होंगे एक आत्मा और उसमें कितने गुण हैं? अनंत गुण हैं। एक कमरे में 4 लोगों को रहना हो, आजकल तो 2 लोग भी मुश्किल से रहते हैं एक कमरे में। एक कमरे में 4 लोगों को रहना हो, कितनी प्रॉब्लम है, कितना बंटवारा, ये तेरा, मैं वो मेरा, ये अलमारी मेरा, ये तुम्हारा, आदि आदि, और फिर भी रोज के झगड़े। यानी एक आत्मा में अनंत गुण रहते कैसे होंगे? सोच नहीं आई आपको? एक आत्मा में अनंत गुण रहते कैसे होंगे? जहाँ एक कमरे में 10 लोगों को टिकाना मुश्किल है, वहाँ एक आत्मा में अनंत गुण, अनंत की संख्या में गुण। एक बार अनंत की परिभाषा कर ले, आपको ज़्यादा आनंद आएगा। अनंत किसे कहते हैं? अनंत का मतलब जिसकी गिनती तो नहीं हो सकती मगर जिसका अंत भी नहीं आएगा, जिसकी गिनती भी नहीं होती, जिसका अंत भी नहीं आता। इसी प्रसंग पे 3 शब्द याद रख लोगे तो आगे काम आएंगे हमें। जैनिज्म के वर्ड्स हैं गिनती के आधार पे, एक है संख्यात, एक है असंख्यात और तीसरा है अनंत। संख्यात का मतलब जिसकी संख्या होती है, जिसे गिना जा सकता है। असंख्यात का मतलब जिसकी संख्या नहीं है मगर जिसका एंड है। असंख्यात का मतलब जिसकी संख्या नहीं, गिना नहीं जा सकता मगर उसका अंत आ सकता है। और अनंत में दोनों चीज़ें हैं। क्या क्या 2 चीज़ें हो गई? जिसकी संख्या भी नहीं और जिसका क्या है, अंत भी नहीं। ऐसा अनंत गुण मेरे अंदर है। आप कहोगे आज तक किसी ने अनंत गुणों के नाम गिनाए जो हम मान ले कि अनंत गुण हैं? आपको कितने गुणों के नाम याद है? 4, 5, 10 से ज़्यादा तो नहीं होंगे। 10 से ज़्यादा तो आएंगे ही नहीं, आपको याद करने पे भी नहीं आएंगे। मैं कहती हूँ 4, 5 से ज़्यादा भी नहीं बोल पाओगे। अभी बोलेंगे तो अनंत गुण, परंतु सिद्ध भगवान, अरिहंत भगवान, केवली भगवान अनंत गुणों का अनुभव करते हैं, अनंत गुणों को जानते हैं। मगर याद रखिए तीर्थंकर परमात्मा भी अनंत गुणों को कहना चाहे, बताना चाहे तो बताने में समर्थ नहीं है। क्यों नहीं है? वो तो सर्वज्ञ है ना। क्योंकि भाषा की सीमा है। क्योंकि कहा किससे जाएगा? भाषा से, शब्दों से। शब्द और भाषा की सीमा है। इसलिए तो कुछ चीज़ें आप हाव भाव से समझते हो, कुछ चीज़ें आप एक्शन से, बॉडी लैंग्वेज से समझते हो, कुछ चीज़ें आप शब्दों से समझते हो। क्योंकि सारी चीज़ें शब्दों से समझ आना बहुत मुश्किल है। शब्द सीमित हैं, भाव क्या है? असीम हैं। और ये तो अनंत गुण हैं। कहा गया, कल्पना करके बताया गया। यदि कोई अरिहंत भगवान, तीर्थंकर, केवली भगवान अनंत गुणों को कहना चाहे, कह तो नहीं सकते, पर एक कल्पना की गई। ऐसा होता नहीं, कल्पना का मतलब होता नहीं, जस्ट इमेजिनेशन, अनंत का भाव पकड़ने के लिए। तब आपको अनंत शब्द बोलते कुछ अंदर में कुछ अलग होएगा। अनंत का भाव पकड़ना, कल्पना करना, कोई केवल ज्ञानी आत्मा है जो अनंत गुणों का अनुभव कर रहे हैं, जानते हैं और वो कहने लगे। उनके पास तो एक ही जबान है ना कहने के लिए। तो अब कल्पना करो किसी केवली भगवान के पास 1000 जबान है, होती नहीं है कल्पना। 1000 जबान से एक साथ जब वो बोलेंगे तो 1000 वाक्य बोलेंगे ना, 1000 शब्द बोलेंगे। तो 1000 उनके पास जबान है और वो केवली भगवान आत्मा के एक गुण का, एक गुण की बात कर रही हूँ, आत्मा के एक गुण का वर्णन करना शुरू करें। 1000 जबान है उनके पास, एक गुण का वर्णन है और वो केवली भगवान 1000 वर्ष तक निरंतर बिना रुके
यदि एक गुण की महिमा का गान करने लगे तो शास्त्र कहते हैं कितना बता पाएंगे। अनंत गुण की तो बात ही छोड़ो, एक गुण यदि एक बार में 1000 शब्द और 1000 वर्ष तक निरंतर कोई बोलता रहे तब भी कहते हैं एक गुण का अनंतवा भाग। अनंतवा भाग समझ रहे कितना छोटा होगा। एक गुण का अनंतवा भाग यानी 0.00% भी वो क्या नहीं बोल पाएंगे, बता नहीं पाएंगे। ऐसी अनंत की महिमा है। ऐसी एक गुण की बात कर रही हूँ, ऐसे कितने गुण हैं? अनंत गुण हैं। कैसा लगा? ऐसा लगा कि इतनी ताकत वाले गुण, और किसमें है ये? सिद्ध भगवान में है ना। ये तो किसमें है? ये प्रसन्नता आनी चाहिए। ऐसी प्रसन्नता आए अंदर में, मुझ में है। मैं आत्मा अनंत गुणों का घनपिंड हूँ। मेरा यही खजाना है। ये अनंत गुण लबालब मेरे भीतर भरे पड़े हैं और एक एक गुण अनंत की महिमा वाला। गुण कितने? अनंत, यानी संख्या में कितने हो गए? अनंत। अनंत यानी जिसकी संख्या भी नहीं, एंड भी नहीं, फिर भी कितने हैं? अनंत। और उसकी महिमा, एक एक गुण की महिमा अनंत अनंत महिमा है। एक बात आपने और सुन रखी होगी, आपको पता है जो देवलोक होते हैं, स्वर्ग होते हैं, सबसे ऊंचा देवलोक कौन सा होता है? सर्वार्थ सिद्ध, जिसका नाम है। वहाँ वही देवता जाते, सॉरी देवियाँ नहीं, वहाँ वही देव होते हैं जो एक जन्म करके कहाँ जाना है जिन्होंने? मोक्ष में। और वहाँ पे उम्र कितनी है? 33 सागरोपम, है ना। एक सागरोपम का मतलब पता है क्या होता है? कल्पना के रूप में जैसे एक समुंदर है और उस समुंदर के अंदर जितनी बूंदें होगी, अब कोई गिनती तो कर नहीं सकेगा, जितनी बूंदें होगी उससे भी अनंत गुना साल गिन लो, उतना एक सागरोपम का समय है। ऐसे 33 सागरोपम, 33 सागरोपम तक वो देवता वहाँ क्या करते हैं? क्योंकि वहाँ करने के लिए तो कुछ भी नहीं है। खाना नहीं बनाना, बिजनेस नहीं करना, ये वाला बॉडी नहीं है कि नहाना धोना तैयार होना है, कुछ काम ही नहीं है उनके पास, कुछ नहीं करना है उनके पास। भोग ही भोग है चारों तरफ, मगर वे एक ही काम करते हैं। 33 सागरोपम तक आत्मा के अनंत गुणों में से कोई एक गुण को उठाते हैं और उसकी महिमा गाते हैं, उसका वर्णन करते। महिमा समझ रहे हो ना? कीर्तन करना, भक्ति करना, आराधना करना, इसका नाम क्या है? महिमा। इतनी महिमा का गान करते हैं कि उनको 33 सागरोपम का ये जो समय है वो कम पड़ जाता है। कितने गुणों को गाने के लिए? एक। अनंत की तो बात ही जोड़ो, एक गुण को गाने के लिए उनको समय कम पड़ जाता है। महिमा आ रही अनंत की, यानी हम बोल जाते एक पल में अनंत, पर वो अनंत क्या चीज है? ऐसे अनंत अनंत अनंत, सिर्फ एक अनंत नहीं, अब अनंत मल्टीप्लाई अनंत, कितना हो जाएगा? अनंत अनंत अनंतानंत। ऐसे 4 बार लिखो, 4000 बार लिखो, जितनी बार समझो, इतने गुणों का घन पिंड मैं हूँ। तो आप सोच रहे होंगे अंदर कितनी जम्बलिंग होती होगी। एक ही आत्मा, अनंत उसके गुण, अनंत की संख्या में उसके गुण, अनंत की महिमा में उसके गुण, एक गुण दूसरे गुण में नहीं चला जाता होगा। एक गुण दूसरे गुण में जाता होगा कि नहीं? और एक गुण ये सोच लेता होगा कभी, अरे इतने गुण यहाँ पे हैं, मैं एक बाहर निकल जाऊंगा तो क्या होगा? जैसे कभी आप सोचते होंगे, नहीं सोचते होंगे पर बता देती हूँ, कभी आप सोचते होंगे इतने लोग जाते प्रवचन में, एक मैं नहीं बोलना एक में नहीं जाऊंगा तो चलेगा, ऐसे सोच लेते हैं ना कभी। मगर एक भी गुण आज तक यानी अनादिकाल से लेकर आज तक एक भी गुण मुझ आत्मा को छोड़कर नहीं गया। कैसा आनंद आए, आपका बेटा आपको छोड़कर सारी जिंदगी न जाए, कितना आनंद आता है ना, आता है।
यानी आपका सेवक आपके घर को छोड़ के एक दिन की भी छुट्टी न करे तो आनंद तब तो आता ही होगा, आनंद आता है। मगर मेरा एक भी गुण आज तक, चाहे मैं नरक में रहा, निगोद में रहा, चाहे मैं साधु अवस्था में रहा, श्रावक अवस्था में रहा, तिर्यंच अवस्था में रहा, कहीं भी रहा, मगर मेरा एक गुण भी मुझे छोड़कर कहीं नहीं गया। और व्यवस्था देखिए, मैनेजमेंट देखिए अंदर का, प्रत्येक गुण अपना अपना कार्य करता है। एक संस्था के अंदर यदि हर व्यक्ति अपना अपना कार्य करते हैं तो कितना टाइम बचता है, कितनी व्यवस्थित कार्य होता है। एक घर के अंदर सब लोग अपना अपना ड्यूटी करें तो कुछ किसी को बोलना ही नहीं पड़ता और सारे काम हो जाते हैं। आत्मा के अनंत गुण, और वो अनंत गुण आत्मा को छोड़ के तो जाते नहीं, पर ऐसे रहते हैं कि अपना अपना ही काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण का काम पता है आपको क्या है? जानना। जानना तो ज्ञान गुण जानने का ही काम करेगा, दूसरे गुण का काम नहीं करेगा। श्रद्धा गुण का काम क्या है? मानना, मानना, अपनापन करना, वो वही काम करेगा। दर्शन गुण का काम क्या है? देखना, देखना, वो देखने का ही काम करेगा। वीर्य गुण का काम क्या है? पुरुषार्थ करना, पुरुषार्थ करना, वो वही काम करेगा। चारित्र गुण का काम क्या है? अपने में लीन होना, लीन होना, लीन होना, वो वही काम करेगा। और सुख गुण का काम क्या है? आनंद, 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 वह आनंद आनंद ही बिखेरेगा। यानी हर गुण अपना अपना कार्य व्यवस्थित कर रहा है। और ये सब कहाँ रहते हैं? मुझ में रहते हैं। मुझ में बोलना, अब आत्मा बोलो तो दूर लगे आपको। मुझ में रहते हैं, यानी मैं आत्मा, तो किस में रहते हैं? मुझ में। यही मेरे है। कितने मेरे हैं? इसमें तो कोई पार्शलिटी तो आप करोगे नहीं। तेरा मेरा तो अनंत गुण, अनंत गुणों का घनपिंड में आत्मा, यही मेरा खजाना, यही मेरी धनराशि है जो सदा मुझ में रहती हैं। और ये अनंत गुण कैसे रहते हैं ये हम आगे जानेंगे तो और आपको अपना स्ट्रक्चर जो है ना वो समझ आएगा। ये वाला स्ट्रक्चर तो हमें समझ है, अंदर वाला समझ नहीं है। इसलिए अंदर वाले में रस नहीं आता, बाहर वाले में इतना रस आ चुका है। अंदर में रस कहाँ से आएगा? पर समझोगे सबको समझ आएगा। एक बार में समझ नहीं आएगा, पर एक दिन सबको समझ आएगा। इन्हीं भावों के साथ ओम शांति। नमो 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 सभी की शुद्ध आत्मा को अनंत वंदन नमन। अभी अभी आप सुन रहे थे कि आत्मा अनंत गुणों का क्या है? घनपिंड है। अब अनंत गुणों की बात अब हम समझना चाहते हैं, और अनंत गुणों को समझने के लिए किसी एक गुण के प्रति आपकी लाइकिंग डेवलप हो जाए। कोई एक गुण, अनंत गुण में से किसी एक गुण का चुनाव। अनंत गुणों में से आप कौन से गुण का चुनाव करोगे? कौन सा लाइकिंग वाला है? सुख वाला, हाँ, सुख वाला। यानी अनंत गुण मुझ में है, लेकिन अनंत गुण मुझ में होने पर भी आप जानते हैं लाइकिंग वाला कौन सा है? सुख नाम का गुण। सुख नाम की जो मेरी प्रॉपर्टी है, सुख नाम का जो गुण मुझ में रहता है, उसके प्रति मेरा रुझान है, उसके प्रति मेरी रुचि है, क्योंकि वो प्रकट होता है, वो दिखाई देता है, वो फील होता है। इसलिए भगवान महावीर ने शब्द दिया कि यदि कोई व्यक्ति सुख शब्द की व्याख्या समझे, ये सुख क्या होता है, इस सुख का कार्य क्या
होता है? सुख नाम का गुण जो है वो आत्मा में सर्वत्र रहता है या आत्मा के एक कोने में रहता है? सर्वत्र, सर्वत्र रहता है। यानी जहाँ जहाँ आत्मा वहाँ वहाँ सुख, जहाँ जहाँ आत्मा वहाँ वहाँ ज्ञान, जहाँ जहाँ आत्मा वहाँ वहाँ चारित्र। यानी अनंत गुण मुझ में हैं और सारे गुण जो है जितना मेरा विस्तार है उसमें क्या हुए हैं? उसमें फैले हुए हैं। तो सुख गण की हम बात शुरू करेंगे क्योंकि सुख का पासवर्ड सबको चाहिए। वो सुख का पासवर्ड, सुख की लाइकिंग है लेकिन सुख का पासवर्ड नहीं। कौन सा पासवर्ड है हमारे पास? आज तक कौन सा पासवर्ड लेके घूम रहे हैं? इनकरेक्ट पासवर्ड, जो वैलिड ही नहीं है, जो बिल्कुल वैलिड नहीं है। जो सुख का पासवर्ड हम समझ रहे हैं वो कहाँ ले जाता है हमको? कौन से रास्ते पे ले जाता है? दुख के रास्ते पे ले जाता है। हम समझ रहे हैं ये सुख का पासवर्ड है और जब थोड़े समय के बाद पता लगता है ये सुख का पासवर्ड केवल सुखाभास देता है, इतना ही नहीं वो क्या देता है? दुख देता है। और कहते हैं अनंत 24 आज तक हो गई ना, अनादिकाल से अनंत 24 तीर्थंकर हो गए और अनंत 24 तीर्थंकरों ने घर को क्यों छोड़ा? राज परिवार को क्यों छोड़ा? और ये तो नियम आप जानते हैं, प्रत्येक तीर्थंकर राजकुल में क्या करते हैं? जन्म लेते हैं। राजकुल में जन्म लेना यानी कष्टों का तो अभाव ही है, उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं होता। फिर भी उन तीर्थंकरों ने घर को क्यों छोड़ा? जिसको हम सुख कहते हैं, पैलेस के अंदर क्या कमी होगी? कभी कभी अनुभव करने के लिए आप भी किसी होटल में जाते हो, पैलेस अनुभव करने के लिए 1 रात 2 रात रुकने के लिए जाते हो। किसके लिए जाते हो? सुख का अनुभव करने के लिए, सुख का एहसास करने के लिए। यानी उन्होंने भी विचार किया कि जिस राजमहल में हम रहते हैं उस राजमहल में कष्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन कष्ट का नहीं होना क्या सुख है? प्रतिमा, कष्टों का अभाव सुख हम कह सकते हैं? नहीं। यानी ये डिटेल इसलिए जाननी है क्योंकि हम आगे जाकर के अपनी लाइफ के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना करें, हम भ्रांति में न लग जाए। जो साता हमें मिल रही है, जो सुख हमें मिल रहा है, जो घर की फैसिलिटीज़ हमें मिल रही हैं, जो लग्जरीज हमें मिली हुई है, उसको कभी भी सपने में भी क्या लेबल नहीं देना? सुख का लेबल नहीं देना। तो फिर किसका लेबल दोगे? हाँ सुरेंद्र जी, किसका लेबल दोगे? हाँ, ये सब क्या है? कंफर्ट्स है, साता है, पुण्य का उदय है, रिलेटिव सुख है, लौकिक सुख है, भौतिक सुख है, अवास्तविक सुख है, दुनियावी सुख है। यानी इतना समझ में आ जाए कि ये सब जो है सुख नहीं है, केवल आगे आगे सुख लगाया है, दुनियावी सुख, भौतिक सुख, लौकिक सुख, लेकिन सुख नहीं है। वो सुख नहीं, वो सुखाभास है, वो कहना चाहिए दुख ही है। और ऐसा उन तीर्थंकरों को जो अनंत 24 हो गए, उन सबको एक विचार उत्पन्न हुआ। उन्हें लगा कि ये सब जीवन है, तो इस जीवन में सुख क्या है? इस जीवन के अंदर सुख क्या है? पुण्य के उदय से यदि आज मुझे साता मिल रही हो तो निश्चिंत हुआ जा सकता है। क्यों? क्योंकि उदय शब्द क्या है? बदल रहा है। उदय बदल रहा है, उदय निरंतर पलट रहा है, उदय की कहना चाहिए अप एंड डाउन हो रहा है। तो ऐसे के अंदर कभी भी निश्चिंतता नहीं हो सकती। तो निश्चिंत कैसे हो सकते हैं? वो सत्य मुझे कैसे हासिल हो सकता है? उन 24 तीर्थंकरों ने ऐसा ही सोचा, अनंत 24 ने यही विचार किया, यदि संसार में सुख है तो फिर मोक्ष में क्या है? मोक्ष में क्या है? संसार में सुख मान लेंगे तो फिर मोक्ष में जाएगा कौन? मोक्ष में किसको जाना है?
जो मेरा प्रयोजन है वो यहीं सिद्ध हो रहा है, तो फिर मोक्ष जाने का पुरुषार्थ कौन करेगा? मोक्ष के मार्ग को कौन सुनेगा? मोक्ष मार्ग पे कौन चलेगा? कौन इतनी माथापच्ची करेगा जब सुख यहाँ पर ही मिल जाता हो? इसका मतलब ये हुआ कि अनंत 24 ने ये घोषणा करी कि सुख जो है वो संसार में होता ही नहीं। तो कल की आपको याद आ जाएगी दो स्टेटमेंट कल बताई थी। नंबर 1 कौन सी स्टेटमेंट थी? हाँ, संसार में सुख नहीं है, एक स्टेटमेंट। और दूसरी स्टेटमेंट थी कि संसार में दुख ही है। एक लगता है अफर्मेटिव है, एक लगता है नेगेटिव वाला जा रहा है, लेकिन हमें विचार करना है, चिंतन करना है। अनंत 24 तीर्थंकरों ने चिंतन किया और उन्होंने विचार किया, ये संसार का यदि इसको सुख मान लिया, फिर सुख क्या है? सुख का कहाँ है? जो सुख मेरे अंदर है उस सुख का स्वाद मुझे कब आएगा? यदि साधनों का स्वाद आने लग जाएगा तो साधना का स्वाद कैसे आ सकता है? यानी उन्हें समझाना चाहा, उन्होंने अपने आप को समझाना चाहा कि ये जो है वो जो है सुख नहीं है, दुख ही है। और इसलिए उन्होंने दो ढंग से बात को समझाया कि यदि इसको सुख कहते हैं तो साथ में विशेषण लगाना होगा। कौन सा विशेषण लगाएंगे? टेम्पररी। ये सुख जो है यदि इसको हम सुख कहते हैं, संसार के सुख को सुख कहते हैं, तो कैसा है? टेम्पररी सुख है। और टेम्पररी सुख आपको पता है किसके उदय से मिलता है? पुण्य के उदय से मिलता है। पुण्य का उदय कब आता है? सबका तो नहीं आता। पुण्य का उदय उनका होता है जिन्होंने पुण्य का बंद किया हो। जिन्होंने पुण्य का बंद किया होगा उनको पुण्य का उदय आएगा। और पुण्य का बंद कौन करता है? जो शुभ कार्य करेगा, जो पुण्य के कार्य करेगा, उनका पुण्य का बंद होगा। जिसका पुण्य का बंद होगा उसको एक दिन पुण्य का फल मिलेगा। उसको पुण्य का जब फल मिलेगा तो उसमें दो घटना घटती है। जब पुण्य का फल मिलता है तो दो घटना घटती है। पुण्य का फल मिलता है तो कुछ लोग इतराते हैं। इतराना शब्द बहुत कॉमन वर्ड है। नंबर 2 शब्द है घबराना। कुछ लोग पुण्य का फल जब मिलता है तो बहुत इतराते हैं। इतराते हैं यानी समझ लेते अपने आप को क्या का क्या। जो खुद नहीं है वो समझना चाहते हैं। यानी पुण्य के फल में कुछ लोग इतराते हैं, इठलाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो घबरा जाते हैं। क्यों घबराते हैं? कि एक दिन ये क्या होने वाला है? नष्ट होगा। एक दिन इसका अंत आएगा। क्योंकि एक दिन कितना ही लंबा फल चले, पुण्य किसी ने कितना ही बांधा हो, लेकिन एक दिन पुण्य के फल का क्या होता है? अंत होता है। जैसे पाप के फल का भी एक दिन अंत होता है, ऐसे ही पुण्य के फल का भी अंत होता है। जैसे पाप के फल से कोई नरक में जाता है, 7वीं नरक में जाता है, जहाँ इतनी लंबी उम्र है, लेकिन फिर भी वहाँ क्या होता है? एक दिन अंत होता है। एक दिन वो 7वीं नरक से बाहर आ जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जिसके पास पुण्य का फल है, जो पुण्य के फल को भोगता है, उसका एक दिन क्या होने वाला है? अंत होने वाला है। यानी पुण्य से मिलने वाला सुख जो है वो मेरा स्वभाव नहीं है। क्या नहीं है? स्वभाव। अब तो स्वभाव शब्द से परिचित हो गए। स्वभाव यानी त्रैकालिक, तीनों काल में जो निरंतर साथ रहे उसका नाम क्या है? स्वभाव। जो तीनों काल में साथ न रह सके उसका नाम क्या है? विभाव, प्रभाव, कुछ भी कहो। यानी वो विभाव शब्द है, वो प्रभाव शब्द है। इसीलिए हमें जानना है कि जितने जितने पुण्य के फल हमको मिल रहे हैं, वो पुण्य फल के पीछे हमारे पुण्य कर्म है जो हमने बांधे हुए हैं। और हमने बांधे किस ढंग से हैं?
कभी सोचा पुण्य कैसे बांधा जाता है? 9 प्रकार से। पुण्य तत्व में आपने सुना होगा, जाना होगा, समझा होगा। 9 प्रकार से पुण्य बांधा जाता है और उसको कैसे भोगा जाता है? 9 प्रकार से जो बांधते हैं उसको 42 ढंग से हम भोगते हैं। क्योंकि आप जानते बीज तो थोड़े बोए जाते हैं लेकिन फल कितने आते हैं? बहुत ज़्यादा स्तर में आते हैं। अब आप देखिए पुण्य जो किया गया 9 ढंग से पुण्य किया जाता है और 42 ढंग से उस पुण्य के फल को भोगा जाता है। अब आप देखिए 9 प्रकार के पुण्य में से कितने पुण्य ऐसे हैं जो आरंभी है और कितने पुण्य अनारंभी है। शब्द है आरंभी। आरंभी यानी हिंसा जिसमें होती, जिसमें हिंसा होती हो वो पुण्य वाले काम, और जिसमें हिंसा न होती हो इसको कहते हैं अनारंभी पुण्य। 9 के नाम तो पता ही होंगे। नंबर 1 अन्न पुण्य, अनाज देने से यानी भोजन खिलाने से जो पुण्य बंधे वो अन्न पुण्य है। नंबर 2 पान पुण्य, पानी पिलाने से यानी पेय पदार्थ, छाछ है और कोई शरबत आदि हैं जो लिक्विड पिलाया जाता हो उसको कहते हैं पान पुण्य। नंबर 3 लयन पुण्य। लयन किसको कहते हैं? स्थान। स्थान आपके पास है और उस स्थान का कुछ अंश आपने किसी को दिया रहने के लिए, आश्रय के लिए दिया, उसको क्या कहेंगे? लयन पुण्य। चौथा है शयन पुण्य, सोने की सामग्री आदि देना, वो कौन सा पुण्य है? शयन पुण्य। और 5वां है वस्त्र पुण्य, वस्त्र आदि का दान देना। अब ये 5 प्रकार के पुण्य को कौन सी कैटेगरी देंगे? आरंभी। क्यों आरंभी? क्योंकि जो साधन दिए जा रहे हैं दूसरों को वो किससे बने हैं? हाँ, आरंभ समारंभ करके बने हैं, हिंसा से बने हैं। भोजन तो ऐसे बनता नहीं, छेकार जीवों की विराधना होके भोजन बना है। चाहे आप भंडारा भी लगा लो लेकिन याद रखिए ये पुण्य का कार्य जो है वो कैसा कार्य है? आरंभी। यानी आरंभ समारंभ जिसमें होता हो वो आरंभी पुण्य है। और आगे के 4 पुण्य बताए हैं अनारंभी, जिसमें हिंसा नहीं होती। कौन कौन सा है? मन पुण्य। मन पुण्य यानी मन से किसी के लिए सद्भावना रखना, मन से किसी को शुभाशीष देना, मन से किसी को दुआएं देना, मन से किसी का भला चाहना, यानी मन में शुभ विचारों का रहना, वो कौन सा पुण्य है? मन पुण्य। नंबर 2 वचन पुण्य। वचन से कैसे बोलना? विवेक से बोलना, संयम पूर्वक बोलना, हितकारी भाषा में बोलना। और साथ में ये भी बता दिया कि जो बातें हितकारी भी हो लेकिन मीठे शब्दों में कहा जाए, और इसलिए कहा कि ये वचन के बारे में ध्यान रखा जाए, वो वचन पुण्य है। और तीसरा बताया काया पुण्य। काय पुण्य में क्या आएगा? काया के द्वारा कुछ करना, काया के द्वारा अपना हित साधना या काया के द्वारा दूसरों का हित साधना, काया से किसी की सेवा करना, किसी की सेवा करने का अवसर है और वो सेवा करना वो भी काया पुण्य है। और यदि अवसर मिला और इस काया के माध्यम से व्रत नियम आदि आपने किए, तप संयम आदि का सेवन किया, वो भी क्या है? काय पुण्य है। और लास्ट पुण्य कौन सा है? नमस्कार पुण्य। नमन करना भी पुण्य का भाव है, नमन करना भी पुण्य का बंध है, नौकार मंत्र पढ़ना भी पुण्य का बंध है, अपनी निज शुद्ध आत्मा को नमन करना भी पुण्य का बंध है। यानी ये पुण्य का बंध है। तो कहने का अभिप्राय 5 ढंग से अनारंभी आरंभी पुण्य होता है और 4 ढंग से अनारंभी पुण्य होता है। और आप जानते हैं आरंभी पुण्य का फल क्या होता है और अनारंभी पुण्य का फल क्या होता है? सोचा है कभी? अलग अलग है क्या दोनों का फल?
वो तो कर्म तो दोनों में ही बनते हैं, आरंभी हो अनारंभी हो, कर्म बंद दोनों में होते हैं। फर्क उतना है, आरंभी पुण्य से जो फल आपको मिलता है वो फल जो है छिद्रों वाला। कोई वस्त्र आपको पहनने को मिले और वस्त्र में बड़े छेद हो, फिर क्या होता है, थोड़े दिनों में वो वस्त्र फट जाएगा, जीर्ण शीर्ण हो जाने वाला है। यानी ऐसा पुण्य जिसके अंदर छिद्र रहे हुए हो, जो पुण्य तकलादी हो, ऐसा पुण्य का फल किसी को मिलता है। अभी तो लगता है डील मेरी हो जाएगी और शाम को फोन आ जाता है कि डील कैंसिल हो गई। अब क्या हुआ, इतना टॉप पे पहुंच करके 99 कदम जितनी मेहनत करी और 100वां कदम अभी रखना ही था, फाइनलाइज होना ही था और वहां से नीचे गिरना हुआ। क्यों ऐसा होता है? ये आरंभी पुण्य का फल है। आरंभी पुण्य का फल ये बताता है कि जिसके अंदर साता का दौर लंबा नहीं चलता, साता का दौर लंबा नहीं चलता। साता के दौर में कोई और साता के निमित्त मिल जाते हैं और वो छिद्र कर देते हैं। छिद्र कर देने से क्या हो जाता है, हमारी चैन कहना चाहिए हमारे भाव पलट जाते हैं। और इस तरह से बता दिया कि जितने जितने हमारे जीवन में सो कॉल्ड सुख मिले हुए हैं और आपको ऐसा लगता हो सारे सो कॉल्ड सुख बहुत जल्दी जो है क्या होते, हाथ से फिसल जाते हैं। इसलिए इसको कहा है फिसलो सुख, फिसल जाते हैं। बहुत जल्दी फिसलने वाले हो तो समझ लेना एक फिसलू सुख है। और वो फिसलू क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत सारे लोगों के, अधिकांश लोगों को यही शिकायत है कि हमारे जीवन के अंदर अच्छी अच्छी घटनाएं बहुत कम घटती हैं और जो घटती हैं वो भी ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है। यानी साता तो मिलती है लेकिन लंबी देर के लिए साता नहीं मिलती। धन तो कमाने को मिलता है, मौके मिलते हैं, लेकिन जितने अंशों में दूसरे लोग कमा लेते हैं उतने अंशों में हम नहीं कमा सकते। इसका रीज़न क्या है? हाँ, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि आरंभी पुण्य का फल जितना भी आपको मिलेगा वो छिद्रों वाला मिलेगा, बाधाओं वाला मिलेगा, उसमें जो है रुकावटें होगी, उसके अंदर आपको मज़ा नहीं आएगा, उसके अंदर हमेशा शंकित रहना पड़ेगा, हमेशा भय रहेगा, हमेशा एक तरह का कहते हैं सब कुछ मिलने पर भी इनसिक्योर फील रहेंगे। इसका नाम है आरंभी पुण्य। अब आप विचार करके आना अनारंभी पुण्य का फल क्या होता है, कैसे मिलता है, किस तरह से हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरह से इन पुण्य के फल का हमें कैसे चैनलाइज करना है कि हम अपने मूल प्रयोजन को क्या कर सके, साध सके। इस भावों के साथ पहुंच सके। आज के आंतरिक तप का नाम है ध्यान। कल स्वाध्याय था, आज है ध्यान। ध्यान कौन सा वाला ध्यान? आत्म ध्यान ही तप है, बाकी आत्म ध्यान भी होता है।